अगथिया। संघर्षशील कला निर्देशक अघातियान ने अपनी बचत अपने पहले प्रोजेक्ट में लगाई थी और पुडुचेरी में एक अनोखा फ्रांसीसी बंगला किराए पर लिया था। ये बंगला अब रॉयन और उसकी बीमार दादी हेलेन ने किराए पर ले लिया है। हालांकि जब फिल्म की शूटिंग बीच में ही छोड़ दी जाती है तो अघातियान परेशान हो जाता है और अपने गृहनगर तिरुवन्नामलाई लौटाता है। हड्डी के कैंसर से जूझ रही उसकी मां अंजलाई कीमोथेरेपी के कारण याददाश्त चली जाती है। अघातियान की बचपन की दोस्त और प्रेमिका वीना बंगले को भूतिया आकर्षण में बदलने का एक अभिनव समाधान प्रस्तावित करती है। साथ में वे डरावना घर बनाते हैं और उनका उद्यमशील उद्यम जल्द ही चल निकलता है। जीर्णोद्धार के दौरान अघातियान और वीना ने फिल्म रोल खेला, जो 1940 के दशक के सिद्ध चिकित्सक सिद्धार्थन की कहानी को दर्शाता है। फिल्म में सिद्धार्थन की फ्रांस से पौंडीचेरी तक की यात्रा को दिखाया गया है, जो उस समय एडविन डुप्लेक्स के अत्याचारी शासन के अधीन था, जो एक क्रूर नस्लवादी था जिसने भारतीयों पर अत्याचार किया था। फुटेज में सिद्धार्थन द्वारा एडविन की बहन जैकलिन पुविजी के साथ किए गए उल्लेखनीय व्यवहार को भी दिखाया गया है, जो एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गई थी। जैसे जैसे फिल्म रोल अपने अंत पर पहुंचता गया, अघातियान और वीना के पास जवाबों से ज्यादा सवाल रह गए। वीना को अपने बंगले के भीतर भयानक घटनाएं महसूस होने लगी, जो एक आगंतुक के लापता होने से और जटिल हो गईं। कथित तौर पर एक राजनेता का भाई डरावने घर के अंदर। घटना सरकार को उनके व्यवसाय को बंद करने के लिए प्रेरित करती है। अघातियान अपने दुर्भाग्य को विलाप करते हुए बंगले के भीतर एक छिपे हुए मेट्रो पर ठोकर खाता है, जहां वह लापता आगंतुक को पाता है। हालांकि उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि जैकलिन पुविजी की आत्मा से ग्रस्त वीना आगंतुक पर क्रूरतापूर्वक हमला कर देती है। अघातियान वीना के कब्जे से सिद्धार्थन की डायरी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। डायरी में सिद्धार्थन की कुछ खोजों का खुलासा होता है, लेकिन एडविन डुप्लेक्स की दुष्ट आत्मा के कारण उनकी खोज बीच में ही रुक जाती है, जो अघातियान और वीना को बंगले से जबरन बाहर निकाल देती है। अघातियान को जल्द ही अपने पिता का फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी मां की तबीयत खराब हो रही है। घर वापस आते हुए अघातियान चिकित्सक से परामर्श करता है और कन्नड़ सिथा की एक तस्वीर खोजता है, जिसे उसने पहले देखा था लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। चिकित्सक सुझाव देता है कि वैकल्पिक चिकित्सा, विशेष रूप से सिद्ध, उसकी मां की स्थिति का इलाज करने का एकमात्र समाधान हो सकता है। बंगले के अतीत के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अघातियान रॉयन और उसकी दादी हेलेन का सामना करता है। उसके अनजाने में अघातियान के जीवन को कलंगीनाथ सिथा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिन्होंने उसे एक मृत शिशु के रूप में पुनर्जीवित किया था। उसके पिता का दृढ़ विश्वास था कि अघातियान एक ईश्वर प्रदत्त बालक था, जिस पर दैवीय आशीर्वाद था। उस रात अघातियान को एक स्पष्ट सपना आता है, जिसमें हेलेन उसे बंगले तक ले जाती है और अगले सुराग के रूप में एक आवाज सिलेंडर का खुलासा करती है, जिसे उसने पहले बेकार समझकर खारिज कर दिया था। अघातियान और वीना आवाज सिलेंडर बजाते हैं और यह उजागर करते हैं कि एडविन डुप्लेक्स ने अपने नस्लवादी स्वभाव के बावजूद सिद्धार्थन के औषधीय सूत्रों के ज्ञान का फायदा उठाने के लिए उसके साथ दोस्ती का नाटक किया था। एडविन की पत्नी हेलेन इस सच्चाई को उजागर करती है कि उसके पति ने सिद्धार्थन की हत्या की थी और अपने विश्वासघात को छिपाने के लिए उसे विश्वासघाती के रूप में फंसाया था। एडविन की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। इसके अलावा उसने जैकलिन से सिद्धार्थन के फॉर्मूले जब्त कर लिए और बाद में उसकी हत्या कर दी, लेकिन हेलेन बाल बाल बच गई। सिद्धार्थन की अन्यायपूर्ण हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने एडविन के बंगले पर हमला कर दिया। एडविन मेट्रो में भाग गया, जहां उसने अपनी कब्र में अमर जीवन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए औषधीय सूत्र छिपाए थे। उसने अपने अकाउंटेंट सह सहायक शेषाद्री को कब्र को ढकने और हमलावरों के तितर बितर होने के बाद उसके भागने की सुविधा देने का निर्देश दिया। दुखद रूप से शेषाद्री को भीड़ ने मार डाला और एडविन अपनी कब्र में फंस गया, दम घुटने से मर गया। एडविन डुप्लेक्स की कब्र से हड्डी के कैंसर के इलाज को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित अघातियान बंगले की ओर दौड़ता है।
हालांकि उसे बंगले की रक्षा करने वाली बुरी ताकतों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। तभी कन्नरी सिथा प्रकट होता है, जो बताता है कि 8 सौर मंडल ग्रह संरेखित होने वाले थे, जो पृथ्वी को अपार शक्ति प्रदान करते हैं और अस्थायी रूप से बुरी ताकतों को वश में करते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अगाथियान, वीना और शंकर औषधीय सूत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए बाधाओं को पार करते हुए बंगले में प्रवेश करते हैं। वे एडविन की लाश को भी जलाने में सफल रहे, लेकिन 11 मिनट की अच्छी ऊर्जा अवधि समाप्त हो चुकी थी, जिससे वे अंदर ही फंस गए। जैसे ही एडविन की आत्मा हमला करती है, सिद्धार्थन की आत्मा हस्तक्षेप करती है और अगाथियान की सहायता करती है। सिद्धार्थन बताता है कि अगाथियान नंजिलन का पुनर्जन्म है और सिद्धार्थन और नंजिलन की आत्माएं अगाथियान के साथ मिलकर एडविन की बुरी आत्मा को परास्त करती हैं। अंधेरी ऊर्जा के दूर होने के बाद सिद्धार्थन और जैकलिन की फंसी हुई आत्माएं आखिरकार एक साथ मिलकर स्वर्ग में प्रवेश करती हैं। महीनों बाद सिद्धार्थन द्वारा तैयार की गई सिद्ध औषधियों की बदौलत अंजलाई अपनी बीमारी से उबरती हुई दिखाई देती है। अगाथियान को लगता है कि भले ही उसकी मां की याददाश्त पूरी तरह से ठीक न हो, लेकिन वह उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।